हाँ, तो जहाँ तक मैं था, इट इम्प्रूव द पैरेललिज्म एंड द एलोकेशन। एलोकेशन में यूज होता है मेनली, एलोकेशन को अच्छा कर देता है ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फास्ट एक्सेसिंग। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स फॉर फास्ट एक्सेसिंग, इसका काम होता है। दूसरा क्या काम होता है, तो सेकेंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो दूसरा क्या काम आता है, तो वन में एक्वायर सॉफ्टवेयर सर्विसेज, नेटवर्क स्टोरेज स्पेस। हाँ, वन देख भैया, सीधी सी बात है, इसमें क्या क्या फायदा है। वन में एक्वायर नेटवर्क स्टोरेज एंड एप्लीकेशन services, okay, and computing resources, ठीक है। ये एक हो गया काम इसका। इम्प्रूव्स क्या है, अच्छा, मॉनिटरी बर्डन सच एज ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, रिन्यूइंग चार्ज एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जैसा मैंने बताया था, रिड्यूस या फिर बोझ कम कर देता है, एसेट लाइट मतलब रिड्यूस मेंटेनेंस, रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है, एग्जाम्पल देता हूं मैं। एग्जाम्पल, जीमेल, याहू, ये सब क्या है, ये सारे आपको मेल प्रोवाइडर है, ठीक है। आप अगर मेल सर्वर बनाओगे ना, आपको थोड़ा डीएनएस आना चाहिए, आपको एमएक्स रिकॉर्ड आना चाहिए, आपको टीएक्सटी आना चाहिए, टीएक्सटी रिकॉर्ड, आपको डीकेआईएम रिकॉर्ड, ये सब कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। एंड ये सारी चीजें ना, जितनी आसान आपको लग रही है उतनी आसान है नहीं। क्यों नहीं है, बिकॉज ये सारी चीजें आपको रेगुलरली मेंटेन करनी होती है। बिकॉज एक बार बना लेना अच्छी बात होती है, बट उसे मेंटेन कर पाना इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। तो इस वजह से एंड कम क्लाउड हार्डवेयर नेटवर्क स्टोरेज सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड क्लाउड आर्किटेक्चर, दे आर जनरली 5 मेन कंपोनेंट ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ ठीक है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं। देखो मैं जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा जानने का। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, ये हमारा एक टॉपिक हो गया, ठीक है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का मेनली कितना कंपोनेंट है, देयर आर 5 कंपोनेंट। 5 component of cloud infrastructure, which is the then front end interface for user for simple access and for using cloud resources. Front end interface, front end interface for user for simple access for user for simple access and for using cloud resources. ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, बिकॉज मैं रंग बिरंगा इसलिए रख रहा हूं, मुझे भसड़ नहीं मचानी। एंड मैनेजमेंट ऑफ
हैंडलिंग नेटवर्क रिसोर्सेज। अब नेटवर्क रिसोर्सेज क्या होते हैं? मैनेजमेंट ऑफ हैंडलिंग नेटवर्क रिसोर्सेज मैनेजमेंट हैंडलिंग होता है। ठीक है, 2 मिनट आप होल्ड करो। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट ब्रदर। स्टोरेज फॉर वर्चुअल मशीन। अब अगला चीज क्या है? तो स्टोरेज फॉर वर्चुअल मशीनों का होता है स्टोरेज फॉर वर्चुअल मशीन। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? कांस्टेंट स्टोरेज टूल दैट मे बी ऑर्गेनाइज्ड विद इन वर्किंग वर्चुअल मशीन। कांस्टेंट स्टोरेज टूल क्या होता है? ठीक है, कांस्टेंट स्टोरेज टूल्स दैट may be organized organizes virtual machine on the cloud. Virtual on the। अब आप सोच रहे हो इतना मास्टर लिख क्यों रहा है? मास्टर तो है नहीं भाई, भैया है। ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको नोट्स मिल जाए। मैं फिर से तो प्रिपेयर नहीं करने जा रहा, इतना आलसी हूं ना कि मुझसे नहीं होगा। 2 टाइप ऑफ क्लाउड इन्वायरमेंट होते हैं, ये समझ लो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लाउड इन्वायरमेंट। ओके, 2 तरह के क्लाउड इन्वायरमेंट होते हैं। द एंड यूजर हु हैज नो आइडिया अबाउट क्लाउड कॉम्प्लेक्सिटी। एक होता है आपका बेचारा प्यारा सा मासूम था गोलू। गोलू कौन है? गोलू हमारे एक कैरेक्टर है जो कि अभी अभी कबूतर साइंस पढ़ के आए हैं। ठीक है, गोलू इज अ कैरेक्टर जिन्होंने कबूतर साइंस पढ़ा है। कहाँ से पढ़ा है? ये इन्होंने पढ़ा है IIT ढोलकपुर से। ठीक है, इज गोलू IIT ढोलकपुर। ठीक है, ये IIT ढोलकपुर से पढ़ के आया, गोलू नाम है इनका। ठीक है, अब इनको क्या है? इनको इंड यूजर बना दिया। इंड यूजर, इनका काम क्या है? इनको कुछ नहीं पता। नो नीड टू learn नो नीड टू लर्न आर्किटेक्चर। इनको आर्किटेक्चर लर्न ही नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज इनको क्लाउड कॉम्प्लेक्सिटी का जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है क्लाउड कॉम्प्लेक्सिटी का, जो इसको नीड है उसको जरूरत ही नहीं है बंदे को। ये बंदा को हम लोग ना क्या हायर किए? प्यारा सा छोटा सा SDE। SD क्या होता है? SD बहुत ऊपर का पोस्ट है भाई। तुम पहले तो असिस्टेंट बनोगे, असिस्टेंट भी बनोगे कि नहीं पता नहीं, लिख देते हैं वो लोग। एंड सेकेंड इज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये है हमारा प्यारा सा राजा बेटा, इनका नाम है श्यामू। श्यामू 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 चाचा, श्यामू चाचा, श्यामू चाचा। ठीक है, सॉरी भाई, ये तो मालिक का फोटो बन गया। ना मालिक गुस्सा मत होइएगा, सॉरी सरकार, आप ही से पेट चल रहा, आप ही को कैसे खेला कर जाए। हाँ, वो हमारे मालिक का फोटो बन गया था। सॉरी, हमारे दादा है वो दादा, उनका फोटो बनाएंगे तो अगला साल चित्रगुप्त पूजा में खेला हो जाएगा मेरे साथ। हाँ, तो ये है हमारे राजू बेटा। ये क्या है ना, ये एक बहुत ही पढ़े लिखे, गवार नहीं बोलूंगा, अच्छे इंसान है। क्या तुम लोग, बहुत गंदा सोच है, वेरी बैड। आईटी रिसोर्सेज कैसे यूज करना है ना, इनको पता है कैसे करना है। मैं बताता हूँ। देखो, मैं ना फिर एक
दुनिया में जा रहा हूँ, चले चले तुझको बादलों के शहर में, धरती पर ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। ऑफर्स क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है, इट इज क्लाउड कंप्यूटिंग मैनेज्ड बाय क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर। रिक्वेस्ट कौन करता है? अ यूजर टू क्लाउड, ठीक है। एक और क्या है, देख भाई ज्यादा खुश नहीं होने का। क्लाउड यूजर 1, ये क्या किया? ये दोनों जानते हो ये दोनों का काम क्या है? मैं जानते हो मैं ना बह जाता हूँ कभी कभी, मैंने बताया था आप लोगों को, तो इसलिए अगर मैं बहते जाऊँ ना तो मुझे बचा लेना, बिकॉज फिर रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे मास्टर ये क्या रंग बिरंगा दिन बना दिया भाई, देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला। वेरियस क्लाउड सर्विसेज एंड वर्चुअल रिसोर्सेज अवेलेबल, VARIOUSCLOUD SERVICE and computing resources are AVAILABLE अवेलेबल, ठीक है, समझ गए। अब होता क्या है कि पूरा का पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कंट्रोल करा जाता है। कंज्यूमर क्या होता है, प्रोवाइडर क्या होता है, ऑथर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, आज ही जानो। इसके लिए मैं फिर टाइम नहीं लगा सकता, मेरे पास समय की भारी कमी है, जिंदगी में बहुत कम समय बचे हैं, तो सोचे किसी का भला कर दे, इसीलिए पढ़ा दे रहे तुम लोग को। क्लाउड कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है, CLOUDCONSUMER, कंज्यूमर इज द थिंग, कंज्यूमर इज द भगवान, ठीक है। क्लाउड कंज्यूमर तो an individual person or an organization that subsists in the business relationship with the cloud provider and avail the services offered by the provider. So it could be defined as an individual / organization that avails services from the cloud provider through a business relation, एक रिलेशन के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक इंडिविजुअल जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस को अवेल करता है, उसको बोलते हैं क्लाउड कंज्यूमर, ठीक है। क्लाउड प्रोवाइडर क्या होते हैं? तो क्लाउड प्रोवाइडर फिर से वही is liable for that सर्विसेज। इतना ऊपर का जो ये भसड़ था वो सेम था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ऑडिटर क्या होता है? ऑडिट करना, ऑडिटिंग आप लोगों ने सुन रखा होगा, ऑडिटिंग इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लाउड ऑडिटर क्या होता है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये हम लोग सीखेंगे आज। क्लाउड ऑडिटर होते क्या है? अ पार्टी दैट कंडक्ट इवैल्यूएशन ऑफ क्लाउड सर्विस सच एज अ परफॉर्मेंस, ऑपरेशंस एंड द वेरियस सिस्टम एंड सिक्योरिटी। सो इट्स अ पार्टी who
ASSES, असेस, असेसमेंट और कंडक्ट इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी देखते हैं वो लोग, एंड द परफॉर्मेंस ऑपरेशंस एंड ये सारी चीजें उनके द्वारा टैप की जाती है। क्लाउड ब्रोकर क्या होता है? दल्ले सॉरी दल्ले गलत वर्ड हो गया। क्लाउड ब्रोकर ब्रोकर्स का क्या काम होता है ना, दे विल प्रोवाइड द ब्रिज गैप, दे आर द ब्रिज बिटवीन द क्लाउड प्रोवाइडर एंड द इंडिविजुअल, दे विल assess both of them, taking commission from both of them, ठीक है। the management between cloud provider and the cloud consumer, it is a provider, it's a consumer, the connection between both of them is designed by broker। समझ गया? अच्छे से मैं समझा दिया। कैरियर क्या होते हैं इसी पेज में सम अप करते हैं। क्लाउड कैरियर, बोलोगे मास्टर पेज भी एक्स्ट्रा नहीं दोगे? नहीं देंगे, बिकॉज उसने कुछ नहीं, छोड़ो हटाओ, क्या करोगे जान के। हाँ, क्लाउड कैरियर, CLOUDCARRER, करियर। ये तो करियर हो गया सर, हम लोग का बहुत खराब है। IER होगा मेरे भाई, मेरा भी खराब है। देख रहे हो कितनी गंदी स्पेलिंग है मेरी। मोडिएटर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, समझे? नहीं समझे? बहुत अच्छी बात है, मत समझो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप एक बार में समझो या 2 बार में। रिप्ले करना, फिर देख लेना, फिर समझोगे। नहीं समझोगे, बुक का PDF दे दूंगा, पढ़ के समझ लेना, ठीक है। नीड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। चल भैया बेटा, इतना बकौदी दिए मास्टर, ये बताओ नीड क्या है? नीड तो तुझे भी नहीं है उसकी, मतलब अब उसे नहीं है तेरी। मास्टर पर्सनल मत जाओ, ठीक है भाई, नहीं जाता, नो वरीज। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो भाई? क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर सर्विस टू यूजर फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर फाइल इंस्टेड ऑफ ऑन द सर्वर एंड द हार्ड डिवाइसेस विद एट देयर वर्कप्लेस। ठीक है, देखो भैया 3-4 काम है। थ्योरी पढ़ाने में नहीं बैठा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। नीड क्या है? 6 पॉइंटों मैंने पहले डिस्कस करे है ना, वीडियो दिया हुआ देख लो। अभी मैं डिस्कस करता हूँ और 6 पॉइंट, ठीक है। एंड ये और 6 पॉइंट जो है ना, ये मैं एंटर करते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एंड सपोर्ट में यूज होता है स्केलेबिलिटी में यूज होता है अकाउंटेबिलिटी में यूज होता है मॉडिफाइएबिलिटी का होता है भाई स्पेलिंग देख लेना भाई, मैं बहुत गलत लिखता हूँ, प्लीज देख लेना। फिजिकल सिक्योरिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैं सुधारूंगा इसे फॉर श्योर, मैं सुधारूंगा। क्या सुधारूंगा मास्टर? अपनी सोच सुधार बेटे पहले। फिजिकल सिक्योरिटी,
फिजिकल सिक्योरिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट। सच में इट्स माई ड्रीम कि मैं भारत का फ्लैग इसमें बनाऊं, मतलब कि रंग बिरंगे चीज़ों से खेलूं मैं। एंड पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, हाँ ड्रीम पूरे होते हैं, ख्वाबें देखा करो, खूबसूरत ख्वाब पूरे होते हैं, उसके साथ नहीं होते। फॉर एवरी एप्लीकेशन एंड डेटा सेंटर licensing is needed. However, in cloud computing for a location data center, the only single license is needed for an application. मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बातें सुनो आप। देखो, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग आप ले रहे हो ना, लाइसेंसिंग जो है ना वो सारे के सारे आपके इंड यूज़र प्रोवाइड करते हैं। आप बोलेगे कि वो कैसे, मैं बता दूँ आपके बात पे मैं भरोसा क्यों करूँ। तो देखो मेरी बात सुनो, बिकॉज मैं यूज़ किया हूँ, मैं बता रहा हूँ। कंप्लाइंसेस जो होते हैं ना वो सारे लाइसेंसिंग आपके जो सास होते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर, दे हैव ऑब्लिगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री that they have to follow the government licensing along with the global licensing which is needed, and it could be like ISO or any type of things. Okay, scalability क्या होता है, तो conventional infrastructure cannot extend easily at a particular instance of time, and the scalability requires variation with times. It has the regularly improve in order to face the challenges. So the main thing behind the scalability is that it could not be एक्सपेंड एट द सिंगल डे, वो एक ओवरनाइट वो एक्सपेंड नहीं हो सकता। सो इन दैट केस इफ वी आर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, वी वैन इवन स्पिन द मशीन इन द इंस्टेंस ऑफ सेकेंड, एंड इन आफ्टर 10 seconds we will find out that the storage of the devices could may or must be extended like 2000 times. Yeah, it is. You have to spin the machine accordingly, it will definitely do. Accountability, the application of the conventional infrastructure never has a vital liability and power. The thing is that that if you are going with the cloud service provider, they have the licensing segment along with the proper documentation that they are liable for any type of glitches. Like I'll explain one instance. Okay, so before 2 to 3 month भी नहीं हुआ है, हाँ 3 week बिफोर, 3 सप्ताह पहले की बात है, क्लाउडफेयर का सर्वर क्रैश हुआ था। आपने सुना होगा, क्लाउडफेयर 12 घंटे डाउन रहा। एंड क्लाउडफेयर क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, बहुत बड़ी, बहुत मतलब बहुत बड़ी, तो उनका डाउन रहा है। सोच रहे हो कितनी सारी घाटे लगे होंगे, बहुत सारे बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन का वर्क ठप पड़ा, इंश्योरेंस एंड BFSI सेक्टर की लंका लग गई थी उस दिन, एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो बोल लो, घाटा हुआ, मार्केट से साफ हो गया। हु इज द लाइबल? समवन सेज इंटरनेट, समवन सेज हैकर्स, कुछ कह रहे हैं ग्लिचेस आया, बट द लाइबिलिटी इज ओन्ड बाय क्लाउडफेयर इटसेल्फ। दे हैव टू पे ऑल द फाइन्स विथ रिस्पेक्ट, विथ ग्रेटिट्यूड दैट कि उनके ऊपर केसेस नहीं हो रहे। दैट्स द टाइप ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, मॉडिफिबिलिटी, व्हेन अल्टरेशन ऑफ इज नीडेड, एप्लीकेशन कंसिस्टेंसी सस्टेन एक्स्ट्रा चार्ज। अल्टरेशन क्या होता है बताओ मुझे? अल्टरेशन इज लाइक, अगर किसी मशीन में अगर कुछ चीज़ें बढ़नी घटनी, अगड़म बगड़म कुछ भी होना है, तो वो सारी चीज़ें होंगी, पैसे लगेंगे, होंगी। फिजिकल सिक्योरिटी, इट ऑफ फोल्ड सिक्योरिटी, देयरफॉर सिक्योरिटी स्टिल सीरियस इशू, ठीक है। हाँ, इसमें फिजिकल सिक्योरिटी थोड़ा सा क्या बोलूँगा मैं, ये नहीं बोल सकता कि बहुत बुरी हालत है, नहीं ऐसी नहीं है। इवन डेटा सेंटर्स आर द वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड प्लेस इन द एनी कंट्री। It is. I got the chance to visited one of them, but it is something another story, so I did not discuss it in public. Okay, नहीं बोल सकता, चुप रहो बेटा। हाँ तो हाँ सही बात है, सिक्योरिटी थोड़ा सा कंसर्न होता है, बट हाँ अगर आईडी पासवर्ड नहीं मिला, घंटा कुछ नहीं कोई कर सकता। ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव और मैनेजमेंट क्या है? तो देखो, कॉस्ट एफिशिएंस होता है
यानी कि टू मेक द एप्लीकेशन सिग्निफिकेंटली एक्सेसिबल एंड replication of data is required from the time to time, which is a very cost effective for an organization. After many years of data center authentication, argumentation and development of ITs, various companies are left within the overgrown complex computing platform. Cloud computing is new trend in computing due to its many benefits, which are discussed the following thing. Reduce cost. अब देखो भैया सीधा सा बात है, reduce cost, REDUCECOST, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। अच्छी बात है बेटा, करना भी चाहिए, नहीं करेगा तो क्यों यूज करेंगे हम लोग बेवकूफ थोड़ी है जो हम लोग यूज करेंगे। तो देखो क्या फायदा होता है, 24 into 7 अवेलेबल हुआ। 24 into 7 अवेलेबिलिटी का क्या कॉस्टिंग है ना, मैं एग्जांपल देता हूं। लेट इट बी एम्प्लॉय 24 into 7 वर्क कर रहे हैं, यानी कि कितना शिफ्ट हो गया, 8 HRS का 3 शिफ्ट, कितना कॉस्टिंग देना होगा, मिनिमम 30K, 30,000 मिनिमम आपको देने होंगे। तो यानी कि 30 या 90,000, 90,000 30 दिन के। निकाल ले बेटा, निकाल ले तू, एक दिन की कॉस्टिंग निकाल तू। 3,000 रुपए दिन का आपको रेंट पड़ गया, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग दैट। समझ रहे हो, एक मेंटेन करने का कॉस्ट इतना है, एंड इतना में आपका मशीन का सोचो कितना कॉस्ट होगा जब मेंटेनेंस का कॉस्ट इतना है। तो आईटी में क्या होता है ना, आईटी में देखा जाता है ना, आप सस्ते में प्रोवाइड किए कि नहीं, बिकॉज इट इज अ वेरी वर्सेटाइल मार्केट। वर्सेटाइल मार्केट क्या होता है, बहुत ही बुरा हालत है। आप अगर 100 में कर रहे हो, आपका बगल वाला 95 में करने को तैयार हो गया ना, कंपनी दौड़ के उसके पास जाएगी, आपको पूछेगी भी नहीं। दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल। इतना कंपटीशन है, सो जस्ट थिंक अबाउट इट। इसलिए बोल रहा हूँ नाला पढ़ ले, स्केलेबिलिटी। बोलेगा मास्टर तू तो पढ़ता नहीं है, मेरे को बोल रहा पढ़ ले भाई, इसीलिए तो यहाँ काम करना पड़ता है, वरना मैं भी बैठ के VIT में पढ़ रहा होता है अपनी वाली के साथ, वो अलग बात, दूसरी कहानी है भाई, मत जानो हटाओ। मैं भी कहाँ बैठ जाता हूँ इन नालों के चक्कर में। सॉरी ब्रदर, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट मेस विथ मी, बिकॉज इफ आई एम मेसिंग विथ माई सेल्फ ना, वो ज़्यादा गंदा हो जाता है। बिकॉज आई एम अ पर्सन विथ अ दलुलू, मतलब कि जो डिलेमा में जीने वाले बंदे होते हैं ना, वी आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेब मोहब्बत को उलझाने वाले, तुम्हारी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी जवानी तुम्ही को मुबारक, ज़रा दूर जाके यूँ निगाहें छालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। देखो कितना अच्छा गाना गा के सुनाया तेरा मास्टर, ऐसे ही खुश रहा करो, गाना वाना मैं गा दिया करूँगा। इट्स माई हॉबी, ओके या इट्स अ काइंड ऑफ माई हॉबी, बट डोंट टेक इट इन अनदर वे। लाइफ इज ऑल अबाउट किसी को हम न मिले और हमें तू ना मिला, समझे? तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग लाइक दैट। तुम मेरे ना होकर भी हमेशा मेरे याद आओगे। क्यों नहीं याद आ रहा भाई, बता अभी पढ़ रहा है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है, नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं मिलेगा। वो मेरा नहीं भी होकर मेरा ना हुआ, जिसे चाहा था हमने भी। हाँ, तो आप भी किसी को चाहोगे, वो भी आपका नहीं होगा अगर नहीं पढ़े तो, समझे? तो पढ़ लो बेटा, हाँ पढ़ ले लाला पढ़ ले। बोलेगा मास्टर तूने ही मेरी जिंदगी खराब की है, तेरे ही खातिर मैंने शराब पी है। नहीं बेटा, नहीं लाला, ऐसा बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत। आई जोश नो टू एवरीवन, ओके। योर पेरेंट्स आर द मेन पर्पसेस ऑफ योर लाइफ, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं तो खुद इज्जत करता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा
बहुत मतलब बहुत 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 ज़्यादा सुनेंगे तो बोलेंगे बेटे झूठ बोलता है, हरामी, बांदर, यस एंड दैट काइंड ऑफ पर्सन, जैसे हिंदी में वो बोलते हैं जो अभी तो सोच रहे हैं। हाँ मैं बोलूँ, फिजिकल रिसोर्सेज, अब थोड़ा सा जोर से बोल सकते हैं क्योंकि इतनी देर से मैं बकैती दे रहा था। ये मत सोचना मास्टर कुछ काम की बात कर रहा था। फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज हो गया। डाटा सर्वर, ठीक है, स्टोरेज, ठीक है, क्या है, HYPR, हाइपरवाइजर, SOR, हाइपरवाइजर हो गया। स्केलिंग सिस्टम, स्केलिंग सिस्टम, ठीक है। अब देख भाई मेरे लाला, बात समझ, फिजिकल रिसोर्सेज कैसे काम करता है, स्केलेबिलिटी क्या होता है मैंने बताना है तुझे, डोंट वरी अबाउट इट। What is the biggest advantage of the cloud computing is that the business pay only for the service it avails. You have to pay as you go. What is the meaning of pay as you go? Pay as you go should be defined as pay the amount of which have been used by organization user. पे एज यू गो मॉडल मतलब क्या होता है ना कि आपने उतना ही पे करना है जितना आपने उतना ही पचाना है जितना आपने खाया है, उतना ही बिल देना है जितना आपने खाया है। होटल में क्या बन रहा है, क्या मतलब, वो 100 जने का खाना बनाए, 200 जने का खाना बनाए, डजंट केयर। आपने कढ़ाई पनीर मांगी, आपको कढ़ाई पनीर का पे करना होगा, समझ गए। पीछे क्या हो रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, समझ गए। इतना अच्छा एग्जांपल दिया मैंने। Okay, since cloud computing is based on the virtual technology, RAM, space storage are simple and swift to use and appeared, and the requirement of business can be accomplished in hour rather than days. Okay, हाँ ठीक। हाँ मैं बता रहा हूँ मेरी जॉब मत छीनना मालिक। हाँ देखो, क्लाउड में क्या होता है ना, जो रैम होता है, जो स्टोरेज होता है एंड जो भी मशीन होता है, ये सब वर्चुअली यूज होता है, ठीक है। मतलब क्या है, इसको स्केल करना, स्टॉप करना दोनों इजी है, ठीक है, समझे, समझ गए होगा। नहीं समझे, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, समझोगे नहीं, मेरी गलती नहीं है। इन एनवायरमेंट स्केलेबिलिटी इज द बेनिफिट business to others resources in association with SaaS business have to pay according to their demand and they pay on demand and less for less demand. देख भाई, SaaS SaaS तुम्हारी वाली नहीं, तुम्हारी तो बनेगी भी नहीं अभी, जब बन जाए तो बताना। देख भाई क्या होता है, if you are taking a resources 60 GB रैम एंड 512 GB NVMe, ठीक है, ले लिया तुमने। इसका कॉस्टिंग आ गया 3000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अब इस मशीन को चलाते में ना आपको इतना ही देना है, बट 15 दिन हुए, 15 डे लेटर यू नीड टू स्टॉप 30 GB रैम, ठीक है। आपने क्या होता है ना, कॉस्टिंग आपकी घट के 3000 वाली हो जानी है 2100। बोले कि मास्टर इसमें तो घाटा हो गया, नहीं घाटा नहीं हुआ। जब आप एक पुराने रिसोर्सेज को नए में जाओगे ना, तो होता क्या है ना कि आपका स्केलेबिलिटी इंप्रूव नहीं होता। आप नए रिसोर्सेज में जब गए तो आपको कॉस्टिंग जो है ना, अगर आप किसी ऑन रिसोर्सेज, ऑन डिमांडेड रिसोर्सेज को लाओगे, दैट विल कॉस्ट हायर। तो डिजास्टर रिलीफ,
रिमोट एक्सेस क्या होता है, ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिमोट एक्सेस, ये सब आपको पढ़ना होगा। होमवर्क दे देता हूँ क्योंकि आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। होमवर्क सुनते जाओ बल्ला। रिमोट एक्सेस, कल हम लोग एक सिस्टम का रिमोट एक्सेस लेके देखेंगे, ठीक है, मजा आएगा करने में। डिजास्टर रिलीफ भी सिखाएंगे। ये समथिंग अलग अलग चीज है भाई, ये डिजास्टर रिलीफ, ये एनडीआरएफ वाला नहीं है। मतलब यहाँ कुछ घटना घटने से पहले ही कुछ हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है दैट विल वर्क ईज ऑफ इम्प्लीमेंट ब्ला स्किल्ड वेंडर्स एंड हिस्ट्री ऑफ क्लाउड। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सब समझा दिया। कल हम लोग क्या करेंगे, टू बी कंटिन्यू। मैं तो आऊंगा, तुम लोग का पता नहीं, आ जाना भाई, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। कल हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री हाँ वही वाला राजा वाला हिस्ट्री नहीं है ये, हिस्ट्री ऑफ क्लाउड ये पढ़ लेंगे हम लोग। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। एंड अगला हम लोग पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होने के बाद पीयर टू पीयर अप्रोच। तो थैंक यू सो मच, यही था आज तक का लेक्चर। भगवान सबका भला करे, शुरुआत हम लोग से करें, ठीक है। आओ, पढ़ाई अच्छी लगी लाइक कर देना वीडियो, एंड नहीं लगी डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा नया चैनल जा रहा है, चलो बाय बाय, राधे राधे, बंद करो भाई।